Hello friends, I am Ajinder Rana and today we will discuss about the class +1 physics and topic is error. Error में हम आज बात करने वाले हैं error in a sum और difference. अगर मैंने दो वैल्यूज को मेजर किया है, सपोज कीजिए कि आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं. जब आप पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ. आपकी जो लेंथ है, लंबाई जो है उसको मेजर करते हुए कुछ एरर हुई होगी. ब्रेथ जो है आपकी जो चौड़ाई है उससे मेजर करते हुए आपने कोई एरर की होगी. तो जब वो दो वैल्यूज एरर के साथ हैं, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो फिर मेरे रिजल्ट में भी कोई ना कोई एरर आएगा. तो हम उसी सम में क्या एरर आएगा. अगर कभी मुझे डिफरेंस निकालना पड़े कुछ एरर विद एरर वैल्यूज का, मेजर्ड वैल्यूज विद एरर, तो उस डिफरेंस में क्या एरर आएगा. आज इस वीडियो में यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं. जस्ट स्टे विद अस, हम अभी वापस आते हैं. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं. मान लीजिए कि देयर इज अ वैल्यू x. एक वैल्यू x है जो कि a प्लस b से मुझे फाइंड आउट करनी है. a प्लस b यानी कि दो वैल्यूज को सम अप करना है और x मेरा रिजल्ट है. बट लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b, दे आर द टू एरर्स विद a एंड b. डेल्टा एंड डेल्टा b आर द errors in value a and value b. If there is error in a and b, then delta x will be error in result x. तो x में भी एक resultant कोई ना कोई error जरूर होगी. So that particular equation, that was equation number 1, that becomes x plus minus delta x. ठीक, उसमें कुछ error आएगी, प्लस माइनस करके लिखेंगे. That a becomes a plus minus delta a, and that b becomes b plus minus delta b. Now x plus minus delta x is, मैं जब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लूंगा तो I will see कि it will be a plus b plus minus delta a plus minus delta b, and from the equation number 1 I see x plus minus delta x, that a plus b is nothing but x. So x plus minus delta a plus minus delta b, I can lose my x from here and I will left with plus minus delta x is plus minus delta a plus minus delta b. मैं ये तो जानते हैं कि डेल्टा x जो है वो प्लस माइनस में ही होता है, जिसका आंसर उधर अपने आप प्लस माइनस में आएगा. तो आई जस्ट रिमूविंग दैट प्लस माइनस साइन. मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, ज़्यादा डीपली बात नहीं करें, जान बस इसको रिमूव कर देंगे यहां से. ओके, प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा. अब यहां पर आप देखिए दैट पर्टिकुलर थिंग गिव्स यू 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स. व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर देयर? लाइक डेल्टा a प्लस डेल्टा b बोथ आर पॉजिटिव. डेल्टा a माइनस डेल्टा b, a पॉजिटिव b नेगेटिव. माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a नेगेटिव डेल्टा b पॉजिटिव. और माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b दोनों नेगेटिव. जो दोनों नेगेटिव हैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल कर हम डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो यू विल सी दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन पॉजिटिव साइंस एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन नेगेटिव साइंस. सो एरर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखते हैं कि कितना एरर हमारा पॉसिबल है, कि चांस ऑफ एरर क्या है. तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये और ये, मैक्सिमम में ये और मिनिमम में माइनस में इतना. सो अगर हम देखें तो दोनों ही जो हैं वो सेम साइन के साथ है, डेल्टा प्लस डेल्टा बी, डेल्टा प्लस डेल्टा बी. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज द माय एंड रिजल्ट. ये मेरा एंड रिजल्ट होगा. मैंने आपको 4 तरह की एरर दिखाई. उन 4 तरह की एरर में मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव एरर को यूज करेंगे. हम इन दो का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनसे भी बड़ी एरर हो सकती है. सो दैट्स व्हाई आई यूज दिस थिंग. तो यहाँ पर हमने क्या चीज देखी कि प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो वो मैक्सिमम एरर आएगी हमारे सम के अंदर. ओके, हमने यहाँ पर लिखा है डिफरेंस ऑल्सो. अगर मुझे डिफरेंस के बारे में भी डिस्कशन करना होगा तो हार्डली इट मेक्स अ डिफरेंस.
then there is a negative sign, and there is a negative sign, and there is a negative sign, and this particular value becomes negative positive, but it hardly affects. If it is negative positive, still there are these 4 different cases. फिर से वही 4 different cases बनेंगे. So for negative also, for the negative purpose, sum or difference, negative purpose also, the result will be same. It will exactly same. I hope कि आपको difference जो है वो समझ में आया होगा. आपको sign change करना है. You will get the same 4 results. 4 results में वही maximum और minimum रखना है आपको. Maximum positive कितना होगा, maximum negative error कितनी होगी, वही यहाँ पर लिखेंगे तो it will give the same result. Exactly same. I hope आप इसको understand कर सकेंगे. Okay? So आज आपने देखा कि sum और जो difference है उनमें errors कैसे निकाली जाती है. Okay, thanks for watching.